हेलो फ्रेंड्स, इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अर्शी। क्या आपने किसी ऐसे इंसान का नाम सुना है जो किसी हादसे में ज़िंदा बच जाए और उसका ज़िंदा बचने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए? तो मेरे से ये सवाल किया गया कि मैंने क्या किसी ऐसे शख्स या वाक़ये के बारे में सुना है जिसमें किसी हादसे की वजह से उस इंसान की जान जाते-जाते बच गई हो और इस वजह से उसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हो। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, ना मैंने किसी ऐसे शख्स या वाक़ये के बारे में कभी सुना या कभी पढ़ा। नहीं, कभी नहीं। मैंने ना तो कोई ऐसी स्टोरी सुनी है, ना कहीं ऐसा पढ़ा है, ना ऐसा कहीं देखा है कि कोई एक्सीडेंट में कोई बच गया हो और उसका गिनीज बुक में नाम आ गया हो। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। शायद कोई हादसा ऐसा हुआ हो मे बी, बट मुझे नॉलेज नहीं। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास कुछ कहानी है तो आप बताइए। 35,000 फीट पर हुए प्लेन क्रैश में दुनिया की एकमात्र जिंदा बची वेस्ना वुलोविक की पूरी कहानी। बिना पैराशूट के 35,000 फीट की ऊंचाई से आज तक कोई नीचे आकर जिंदा नहीं बचा, लेकिन उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके बचने पर दुनिया ने कहा वो सबसे बड़ी खुशकिस्मत, पर उसने कहा मैं हूं सबसे बदनसीब। ये घटना 26 जनवरी 1972 की है, जब एक प्लेन में धमाका हुआ। प्लेन के 5 टुकड़े हो गए। ये हादसा चेकोस्लोवाकिया देश में हुआ था। सेंट्रल यूरोप का एक छोटा सा देश है जो 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी से आजाद होकर एक देश बना। एक फ्लाइट ने स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड के बीच उड़ान भरी थी। उस फ्लाइट का नाम था जेट फ्लाइट 367। उड़ान भरने के करीब 50 मिनट बीत चुके थे। फ्लाइट में कुल 28 यात्री के साथ 5 क्रू मेंबर भी सवार थे। उस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लाइट उस समय करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर थी। एक एयर होस्टेस खाने के सामान की ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स को खाना दे रही थी। तभी फ्लाइट के लगेज रूम में एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि हवा में ही प्लेन के 5 टुकड़े हो गए। प्लेन में आग लग गई और तेजी से फ्लाइट पूरे मलबे में तब्दील हो गई। इस धमाके के साथ प्लेन के टुकड़े नीचे गिरने लगे। जहां ये टुकड़े गिरे वो जगह थी चेकोस्लोवाकिया के एक गांव के पास। वहां बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी। उन्हीं बर्फ के ढेर में प्लेन का मलबा गिरा। जब ये हादसा हुआ तो वहां से कुछ दूरी पर रहने वाले एक गांव के लोग उसे देख रहे थे। उसमें से एक शख्स था जिसका नाम था ब्रूनो होंक। जब वहां प्लेन का मलबा गिरा तब वो जल ही रहा था। उसी समय ब्रूनो वहां पर पहुंचे और तभी अचानक उनकी नजर एक जगह जाकर ठहर गई। यकीन नहीं हुआ क्योंकि एक जगह कुछ हलचल हो रही थी। दर्द से कर्राने की कुछ आवाज आई। उस दर्द भरी आवाज का पीछा करते हुए ब्रूनो वहां पहुंचे। देखा एक लड़की फंसी हुई है। चूंकि ब्रूनो एक मेडिकल अटेंडेंट थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस लड़की को बेहद ही संभाल कर बाहर निकाला और फर्स्ट एड दिया। उस लड़की के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। पैर की हड्डियां टूट गई थी, मांसपेशियां फट गई थी। अब जैसे ही उस लड़की को फर्स्ट एड मिला, उसके बाद ही वो लड़की कोमा में चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद उसे होश आया। वो 23 साल की लड़की थी, वेस्ना वुलोविक। सर्बिया के बेलग्रेड में रहने वाली इस फ्लाइट के क्रैश होने में एकमात्र जिंदा बची लड़की, जो 35,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के नीचे गिरी और जिंदा बच गई। ये खबर पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इस पर किसी को भरोसा कर पाना ही मुश्किल था, पर यह सच था। खुद वेस्ना वुलोविक को भी ये यकीन नहीं था कि आखिर वो जिंदा बची तो कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ, वो कैसे बच गई। इस पर रिसर्च होने लगी।
असल में इसके पीछे कई वजहों का पता चला, जिसके चलते प्लेन में एकमात्र वो लड़की बच सकी। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह थी वेस्ना वुलोविक का लो ब्लड प्रेशर का होना। दूसरी वजह थी, जब ये हादसा हुआ तब वो खाने की ट्रॉली लेकर आ ही रही थी। उसी समय प्लेन क्रैश हुआ और 5 टुकड़े हुए तो ट्रॉली प्लेन के एक हिस्से में टकराकर फंस गई थी। इसी प्लेन और ट्रॉली के बीच के स्पेस में वेस्ना ऐसे फंसी कि वो दोनों तरफ से कवर हो गई। तीसरी वजह थी प्लेन क्रैश होने के बाद बर्फ की मोटी चादर पर गिरना। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वेस्ना के लो ब्लड प्रेशर की वजह से कैसे जान बची। असल में जब किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसे किसी फ्लाइट में नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वेस्ना को सिर्फ एयर होस्टेस ही बनना था। इसके पीछे की कहानी ये है कि वेस्ना एक बार फ्लाइट से लंदन घूमने गई थी। उसी दौरान उसे लगा कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बन सकती है, इसलिए 22 साल की उम्र में वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एक दोस्त से मिली। साल 1971 में उसे सर्बिया की नंबर 1 एयरलाइंस में नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में वेस्ना वुलोविक को एयरलाइंस में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो रहता था। लेकिन लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसकी मेडिकल जांच होने वाली थी, तब उसने काफी मात्रा में कॉफी पी ली थी। कॉफी पीने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी लो ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो गया था और मेडिकल जांच में वो पास हो गई। इस तरह उसे एयरलाइंस में नौकरी मिल गई थी। इस हादसे से पहले सिर्फ 8 महीने तक उसने नौकरी की थी। जब उसकी 8 महीने की नौकरी हुई थी तब उसे जेट फ्लाइट 367 का क्रू मेंबर बनाया गया। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन भी इत्तेफाक से उस फ्लाइट में वेस्ना को नहीं होना था। असल में उस फ्लाइट में वेस्ना नाम की दूसरी लड़की की ड्यूटी थी, लेकिन एक जैसे नाम की वजह से स्टॉकहोम से बेलग्रेड जाने वाली फ्लाइट में वेस्ना वुलोविक की ड्यूटी लग गई थी। इस हादसे में 28 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में एकमात्र जिंदा बचने के बाद वेस्ना वुलोविक को पैराग्वे के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसमें इलाज के करीब 10 महीने बाद ही वेस्ना फिर से चलने फिरने लगी थी, लेकिन उसकी शारीरिक हालत ऐसी हो गई थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। इस वजह से उनकी शादी तो हुई पर जल्द ही तलाक भी हो गया था। वेस्ना वुलोविक ने एयरलाइंस में फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की भी बात कही, पर उसे मना कर दिया गया, क्योंकि अगर उसे कोई पैसेंजर फ्लाइट में देखता तो उसको उस हादसे की याद आ जाती और वो डरने लगता। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर 35,000 फीट की ऊंचाई पर वो हादसा कैसे हुआ। बताया जाता है कि यह हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था। बम को किसी लगेज के जरिए फ्लाइट में लगेज कंपार्टमेंट में रखा गया था। उस जमाने में एयरपोर्ट पर आज के जैसी चेकिंग भी नहीं होती थी, लेकिन इस घटना से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन इस हादसे के कई साल बाद साल 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान वेस्ना ने बताया था कि मेरे सहयोगियों को लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि पायलट ने इस उड़ान से पहले करीब 24 घंटे तक खुद को होटल के कमरे में बंद करके रखा था। वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आना चाहते थे। इसके अलावा जब वेस्ना का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तब वहां आसपास इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी ताकि एकमात्र जिंदा बची लड़की पर फिर कोई अटैक ना हो सके। लेकिन वेस्ना का इस हादसे में बचना और उसके लो ब्लड प्रेशर का इससे क्या लेना देना है। जब भी आप हजारों फीट की ऊंचाई पर होते हैं और अचानक ऐसा हादसा होता है तो ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है और फिर ऑक्सीजन की कमी से दिल फट जाता है। उस फ्लाइट में दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन वेस्ना वुलोविक का ब्लड प्रेशर लो था। ऐसे में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी तो सामान्य लोगों की तुलना में काफी कम रहा होगा, इसलिए वो सरवाइव कर गई।
इसके अलावा वो खाने की ट्रॉली और फ्लाइट के एक हिस्से के बीच में बने स्पेस में फंस गई थी तो आग की लपटों से बच गई और नीचे बर्फ की चादर से टकराने के बाद भी उसे उतना झटका नहीं लगा जितना सामान्य तौर पर लगता है। इन्हीं वजहों से उसकी जान बच गई। 35,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट जमीन पर जिंदा आने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में साल 1985 में वेसना का नाम दर्ज हुआ। आज भी ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाया और शायद ही ये रिकॉर्ड कभी टूट भी सके। पूरी दुनिया इस हादसे में बची वेसना वुलोविक को बड़ी किस्मत वाली मानते हैं, क्योंकि इस हादसे में भले ही वो बच गई लेकिन उनकी हंसती खेलती जिंदगी उसी दिन से बर्बाद हो गई। वो खुद एक कमरे में रहने को मजबूर हो गई थी। कभी देश के लिए हीरो बन चुकी वेसना ने 66 साल की उम्र में 23 दिसंबर साल 2016 में जब एक बंद कमरे में आखिरी सांसें ली तब उन्हें देशभक्त नहीं बल्कि देश विरोधी कहा गया था। असल में युगोस्लाविया के टूटने के दौरान सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने भाग लिया था। अक्टूबर 2000 तक वो राजनीति में काफी सक्रिय रही थी, पर मौत से कई दिन पहले से ही वो पूरी दुनिया से अलग थलग थी। कहा जाता है कि उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही दुनिया को इसकी खबर मिल सकी थी।